हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। पहले हम सिंगल ट्रायंगल में देखेंगे, फिर उसके बाद हम जो डबल ट्रायंगल बनेंगे और ट्रिपल ट्रायंगल बनेंगे उसमें देखेंगे फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जैसे हमने आपको 40 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड अगर हमको ये एंगल का रेशो पता होता था तो हमने ट्रायंगल में ये पढ़ा है कि अगर इनका एंगल पता हो तो हम इनके साइड को आराम से फाइंड कर सकते थे फ्रेंड। तो हमने आपके लिए फाइंड करके रख लिया है ताकि आप याद रख सके और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके फ्रेंड। ए इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अगर फ्रेंड इस तरह से है, ये वाली साइड 90 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 30 डिग्री होगा तो फ्रेंड 30 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाएगी 1 और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाएगी 2 और 60 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाएगी √3 फ्रेंड आप इनको याद रख सकते हैं इस तरह से। और 30 डिग्री 60 डिग्री, सबसे पहले ये वाला एंगल 60 डिग्री रेशो 30 डिग्री रेशो 90 डिग्री, ये वाला फ्रेंड इस तरह से। तो फ्रेंड इनकी जो साइड का रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले 60 वाले का ले रहे हैं तो √3 आ जाएगा, फिर 30 वाले का ले रहे हैं तो 1 और फिर 90 वाले का ले रहे हैं तो फ्रेंड 2। आप इनको याद रखिएगा। हम आपको ये एंगल है और ये साइड हो जाएंगी फ्रेंड। इसी तरह से फ्रेंड अगर ट्रायंगल हमारा इस तरह से बनना है ए बी सी, ये राइट एंगल है हो गया फ्रेंड। और ये एंगल हमको 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये एंगल अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए a + b + c = 180 है। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड। अगर इस तरह से ट्रायंगल बने हुए हैं तो फ्रेंड ये क्या होगा, 30 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाएगी 1 और 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 और 90 डिग्री के सामने वाली साइड 2 ही रहेगी फ्रेंड। बस इसमें यही ध्यान रखना है, इतनी ही चीज़ ध्यान रखनी है और आपसे क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा फ्रेंड अगर टाइप 3 है, मैं इनके एंगल का भी रेशो लिख देता हूँ इसी तरह से जिस तरह से ये वाले लिखे हुए हैं फ्रेंड। पहले 30 डिग्री है, फिर उसके बाद 60 डिग्री है, उसके बाद 90 डिग्री है। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो फ्रेंड यह हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 जो कि इसमें भी 1 थी, और 60 डिग्री के सामने वाली √3 और 90 डिग्री के सामने वाली 2 जो कि इन दोनों में सेम है, बस साइड भी सेम है फ्रेंड। अगर ट्रायंगल इस तरह से बनना है और ये एंगल हमको दिया हुआ है 45, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा फ्रेंड, 45 डिग्री का अपने आप ही हो जाएगा। अगर ये 45 डिग्री का दिया हुआ है तो फ्रेंड इस केस में क्या होगा, जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 हो जाएगा, जो बेस है वो भी 1 हो जाएगा और जो हाइपोटेनियस है वो √2 हो जाएगा फ्रेंड ये चीज़ आपको याद रखनी है इतनी सी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं फ्रेंड चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, अगर हम इस साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें सब साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम किसी साइड को डिवाइड कर रहे हैं तो सभी साइड को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड रेशो में सभी साइड को डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक साइड को कर रहे हो तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी साइड में, और अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा फ्रेंड। चलिए देखते हैं किस तरह से। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है फ्रेंड
क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वर्टिकल पोल की लंबाई 9 मीटर है, 9 मीटर दी हुई है फ्रेंड। तो हमको उसकी परछाई ज्ञात करनी है। पोल, ये पोल हो गया, तो इसकी परछाई ज्ञात करनी है। जब हमारी परछाई, जब सूर्य से उन्नयन कोण इसका 30 डिग्री हो, ये 30 डिग्री दिया है, उन्नयन कोण हो गया फ्रेंड, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री, तो ये फ्रेंड कितने डिग्री हो गया, अब बताइए, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो फ्रेंड हमने आपको बताया था, तो इनकी साइड का रेशो क्या आ जाएगा, साइड का रेशो फ्रेंड ये अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड क्या होती थी, 1 होती थी, और इसके सामने वाली साइड 60 के √3 होती थी, और इसके सामने वाली साइड क्या होती थी फ्रेंड, 2 होती थी। तो फ्रेंड अगर ये 9 है तो हमें इनको भी तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड आपका आंसर आ जाएगा, हमें कौन सी साइड चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, ये वाली 30 के सामने 60 डिग्री के सामने वाली है, तो 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड दी हुई है उसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड, तो आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 60 डिग्री के सामने वाली साइड थी फ्रेंड। तो अगर हमारी ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड 9 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमारी 60 डिग्री के सामने वाली साइड भी 9 से मल्टीप्लाई होगी फ्रेंड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 इंटू √3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है और ये रोड है। रोड के उस पार खड़ा व्यक्ति बिल्डिंग के टॉप को देखता है और उसका उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री है। तो फ्रेंड इस बिल्डिंग की हाइट हमको बतानी है। तो आपको क्या करना है, ये आपको एंगल देखने हैं फ्रेंड। ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो फ्रेंड ये कितना हो जाएगा, 1, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा √2। तो फ्रेंड आपसे क्या पूछा गया है, अगर इसकी हाइट दी हुई है हमको, बेस ये जो हमारी रोड है उसकी हाइट हमको दी गई है, रोड की डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस बिटवीन रोड एंड बिल्डिंग इज 50 मीटर। देन फ्रेंड हमको ये बताना है कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो फ्रेंड हमको ये देखना है, अगर ये हमारा बन रहा है, तो देखिए फ्रेंड किस तरह से इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। हम सबसे पहले इनकी साइड लिख लेंगे, साइड का रेशियो 1, 45 के सामने वाली भी साइड 1, तो 1 1 आ गया और ये √2 आ गया फ्रेंड। इस तरह से लिख लेंगे। फ्रेंड ये जो बेस वाली साइड है ये हमको 50 दी हुई है, तो फ्रेंड इस साइड को भी हमको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमसे जो भी पूछेगा वो बता देंगे फ्रेंड। इसके लिए हमको 50 है, ये डिस्टेंस अगर हमारी 50 है तो ये वर्टिकल हाइट, बिल्डिंग की वर्टिकल हाइट भी 50 होनी चाहिए, डिग्री नहीं सॉरी 50 मीटर होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 आंसर। आशा करते हैं फ्रेंड समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, ये बेस लेवल है और सी लेवल भी बोल सकते हैं इसको, सी लेवल है, और ये हमारा कोई जहाज है, और जहाज के ऊपर डेक पे एक कोस्ट गार्ड खड़ा हुआ है, जो यहाँ से यहाँ खड़ा हुआ है। 180 मीटर डिस्टेंस दी हुई है इसकी और इसकी जहाज के बीच की, सी लेवल और कोस्ट गार्ड के टावर जो है जिसपे वो बैठा है उसके बीच की। फ्रेंड अगर ये अपने इनेमी के शिप को 60 डिग्री पर देखता है, या अपने इनेमी का जो इसके जो दुश्मन का जहाज है उसका अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री दिया हुआ है, तो फ्रेंड हमको इसकी हाइट बतानी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ये जो
आर्मी का मैन है या जो भी सोल्जर है उसके जहाज के बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस, जो इनेमी है इसका, उसके बीच की डिस्टेंस बतानी है फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा अपने आप, और ये 90 डिग्री का है। फ्रेंड अगर ये 30 डिग्री है, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस, इसका कुछ नाम दे देते हैं ABC, अगर ये डिस्टेंस हमने x मानी, अगर ये डिस्टेंस हमने x मानी, लेट दिस डिस्टेंस इज x, लेट AB इक्वल्स टू x। तो फ्रेंड उस हिसाब से ये हमारी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये वर्टिकल जो परपेंडिकुलर हो रहा है ये कितना होना चाहिए, √3x होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड ये कितना दिया हुआ है हमको, 180 मीटर। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड, 180 बाई √3, और √3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया फ्रेंड, ये 3 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 60, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, 60√3। तो फ्रेंड इस तरह से आपका आंसर आ गया। देखिए फ्रेंड कितना छोटा सा आपने कर लिया। चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ट्री है जिसकी लंबाई नहीं पता हमको, जिसकी लंबाई हमको निकालनी है। ये आंधी में आधे से मतलब कहीं किसी भाग से टूट जाता है, और ये जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन से 8√3 मीटर की दूरी पर इस तरह से झुकता है कि इसका जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है फ्रेंड, ये 30 डिग्री बन रहा है। तो हमसे इस पेड़ की टोटल ऊंचाई पूछी है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में A, B, C और D, फ्रेंड हमने मान लिया ABCD। तो फ्रेंड ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा फ्रेंड, 60 डिग्री का अपने आप हो जाएगा। फ्रेंड इस क्वेश्चन में आप ये डिस्टेंस तो निकाल लोगे और तुरंत आंसर फिल मत करना, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आपको पुट करनी पड़ेगी फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, ये जो जितनी ऊंचाई होगी ये टोटल पेड़ की है, और ये जो एंगल बनना है ये भी टूटा हुआ पेड़ है। तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, मतलब टोटल पेड़ की हाइट, टोटल ट्री हाइट कितनी हो जाएगी फ्रेंड, एक तो हमारा B से C तक की डिस्टेंस हो जाएगी प्लस A से C तक की डिस्टेंस हो जाएगी। अगर फ्रेंड हमको पता है ये √3 है, √3 दिया हुआ है, तो फ्रेंड ये कितना हो जाना चाहिए फ्रेंड, ये अगर हम इसको x होता था तो ये √3x होता था, तो फ्रेंड ये कितना होता था 2 होता था, तो हमको दोनों 2x हो जाएगा। तो फ्रेंड अब हमको सबसे पहले x निकालना है, तो इसमें √3 तो कॉमन है, ये देखिए फ्रेंड √3x इक्वल्स टू कितना आ गया फ्रेंड 8√3, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 8। तो फ्रेंड x 8 आ गया, तो ये हमारा x 8 आ गया, मतलब BC की डिस्टेंस हमारे पास 8 आ गई, 8 मीटर। तो हमारे पास AC की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी फ्रेंड, AC की डिस्टेंस 2 टाइम हो जाएगी, 2 × 8 यानी 16 मीटर। तो फ्रेंड टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल हाइट कितनी हो गई, तो BC की डिस्टेंस कितनी हुई 8, BC 8 मीटर है प्लस AC हमारा 16 मीटर है, तो फ्रेंड टोटल हाइट कितनी हो गई 14 मीटर। आशा करते हैं फ्रेंड आपको समझ में आया हो। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें क्या कहा गया है, ये दो पोल हैं, पोल A है और पोल B है, जिसकी हाइट एक की 18 मीटर है और एक की 36 मीटर है, 36 मीटर है फ्रेंड। तो फ्रेंड किसी रोप से इन दोनों के टॉप को मिलाया जाता है,
तो वो क्षैतिज के साथ, क्षैतिज कौन सी है फ्रेंड, ये होगी हॉरिजॉन्टल, जो बेस होगा इसका, उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है फ्रेंड, इस तरह से। तो फ्रेंड हमको बताना है रस्सी की लंबाई कितनी होगी। रस्सी की लंबाई बतानी है फ्रेंड। अगर ये रस्सी, देखिए फ्रेंड एक बार दोबारा से क्वेश्चन समझ लीजिए। ये एक 18 मीटर ऊंचा पोल है, ये एक 36 मीटर ऊंचा पोल है। फ्रेंड अगर हम इन दोनों को, इन 36 मीटर का जो पोल है उसके टॉप को और 18 मीटर का जो टॉप है उसके टॉप को एक रोप के सहायता से मिलाते हैं, तो वो जो एंगल बनाती है 60 डिग्री का बनाती है। तो फ्रेंड अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये इसके साथ भी 60 डिग्री का एंगल ही बनाएगा फ्रेंड, क्योंकि सेम एंगल है, सेम लाइन है, तो सेम एंगल बन जाएगा फ्रेंड। तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा फ्रेंड, ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। तो फ्रेंड अब आप निकाल सकते हैं, ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो ये कितना हो जाना चाहिए, ये √3 एक्स हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा फ्रेंड, तो ये कितना हो जाएगा 2x। और रोप तो इतनी ही है हमारे पास, इसको तो हमने एक्सटेंड किया है, हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड किया है, तब ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है फ्रेंड। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो फ्रेंड अगर ये इतनी हाइट हम पर इतने मीटर है, तो फ्रेंड ये हाइट हमारे पास x मीटर हो गई, तो ये जो बची हुई हाइट है, तो ये फ्रेंड 36 माइनस 18 क्या, तो ये 18 हो गई, तो √3 x बराबर 18 मीटर। तो फ्रेंड यहाँ से x कितना आ गया, x आ जाएगा हमारा 6√3। फ्रेंड जब √6√3 आ गया तो हमारे जो रोप होगी, रोप तो ये होगी फ्रेंड इतनी, तो रोप की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 टाइम ऑफ रोप हो जाएगी 2x, और x की वैल्यू आई हमारे पास 2, 6√3, तो फ्रेंड इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6√3 से, तो ये आ जाएगा 12√3। तो फ्रेंड यही आपका आंसर हो जाएगा। रोप की डिस्टेंस, रोप ये नहीं है फ्रेंड, रोप केवल ये है, इसको हमने आगे बढ़ाया है, तब ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो फ्रेंड जितना एंगल ये बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल ये बनेगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से देखेंगे तो ये भी एंगल भी 60 डिग्री का ही बनेगा फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पहाड़ी की तली से चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। पहाड़ी पर 30 डिग्री के ढलान पर, 30 डिग्री के स्लोप पर 42 किलोमीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। देन फ्रेंड पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, या हाइट ऑफ हिल हमको निकालनी है। तो फ्रेंड क्वेश्चन में इस तरह से कहा गया है, ये एक पहाड़ी है जिसका उन्नयन कोण हमें दिया है, जो बेस के साथ बनाती है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है फ्रेंड, इस तरह से 45 डिग्री दिया हुआ है टोटल। पहाड़ी पर 30 डिग्री की और चलने पर, 30 डिग्री के स्लोप पर चलने पर, तो फ्रेंड ये एंगल 30 डिग्री का हो गया। 42 किलोमीटर ऊपर चलने पर, तो फ्रेंड ये 42 होगी ये डिस्टेंस, उसका उन्नयन कोण जो हो जाता है वो 60 डिग्री हो जाता है, ये बोला गया है फ्रेंड। तो अब देखिएगा इस तरह के, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसने कहा है कि 30 डिग्री के स्लोप पर 42 किलोमीटर चलने पर, तो डिस्टेंस कौन सी हो गई 42 डिस्टेंस ये वाली हुई 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर यहाँ तक हो गया फ्रेंड।
अगर ये हमारा 40, अब देखिए आपको हम दिखाते हैं, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये 30 डिग्री का, ये 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा अपने आप। ये वाला एंगल देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये हो जाएगा। तो फ्रेंड ये कितने कितने हो तो हमारे पास साइड कितनी हो जाएगी, ये 42। तो ये फ्रेंड ये होती थी √3, ये 1, सॉरी फ्रेंड, ये √3 होती थी और ये 1 होती थी और ये 2 होती थी। तो फ्रेंड अगर हमको ये 42 किलोमीटर दी हुई है, तो फ्रेंड ये कितना हो जाएगा, 42 का आधा हो जाएगा फ्रेंड। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 21 किलोमीटर हो जाएगी फ्रेंड। ये 21 किलोमीटर हो गई, तो ये भी 21 किलोमीटर हो गया। अब हमको देखना है ये वाला ट्रायंगल। तो फ्रेंड देखिएगा, ये एंगल हमको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 30 डिग्री अपने आप हो जाएगा और ये 90 डिग्री का होता ही है, दिया ही हुआ है। तो फ्रेंड अगर ये हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो हमें ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है। तब ये वर्टिकल डिस्टेंस ये कितना होता था, ये 1 होता था और ये √3 हो जाता था और ये 2 होता था जब ये इस तरह से एंगल बनते थे फ्रेंड। अगर जो हम पर बेस, अब ये हमें कितना दिया हुआ है ये देखना है फ्रेंड। ये तो हुआ ये। अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें, इस वाले और इस वाले ट्रायंगल को फ्रेंड, ये 60 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, तो ये 15 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड टोटल एंगल 45 दिया है, तो 45 का ये होगा और 90 का ये बनना है, तो 45 का ये, 45 का ये, तो फ्रेंड ये एंगल भी 15 डिग्री का हो जाएगा। आप इस ट्रायंगल में देखिए, आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह से, इस तरह से, और ये फ्रेंड ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो ये फ्रेंड कितना होगा, तो ये 150 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री हो गया फ्रेंड। अगर अब हमको देखना है इसमें कि किस तरह से हम ये हाइट निकाल ले या ये हाइट निकाल ले फ्रेंड। अगर दो एंगल सेम हो जाते हैं और ये हमारे पास ये वाली साइड पता है 45 डिग्री 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर है, तो फ्रेंड ये वाली साइड भी 42 किलोमीटर हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल से 42 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि दो एंगल सेम है और दो साइड भी सेम होंगी और एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो ये आइसोसेल हो गया फ्रेंड। अगर ये 42 किलोमीटर है तो ये भी 42 किलोमीटर हो गया। अगर फ्रेंड ये 42 किलोमीटर हो गया, इसका मतलब अब फ्रेंड ये हमारा 42 किलोमीटर है, तो ये वाली साइड कितने किलोमीटर हो जाएगी, ये 40 का आधा हो जाएगा, 21 की इसकी √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 21 √3। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 20, टोटल हाइट हो जाएगी फ्रेंड 20, तो ये है फ्रेंड इतनी, प्लस 21 ये आई 21 √3, ये आई 20 प्लस 21 √3। तो फ्रेंड इसकी हाइट कितनी हो गई, 21 प्लस 21 √3। तो फ्रेंड यहाँ से 21 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस √3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना लेक्चर फिनिश। क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, किसी मैदान के किसी बिंदु से किसी टावर की चोटी का उन्नयन कोण इस प्रकार है, जो tan A दिया हुआ है हमको, वो 8/5
5 दिया हुआ, 8/15 दिया हुआ है। और एंगल टावर की तरफ 117 मीटर चलने पर, 117 मीटर चलेंगे टावर की तरफ, तो उन्नयन कोण बी हो जाता है। जो उन्नयन कोण है वो इस प्रकार हो जाता है, वो tan b इक्वस टू दिया हुआ है हमको 3/4। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है फ्रेंड, ये कितनी हाइट होगी ये हमको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो हम उस ट्रिक से निकाल सकते हैं, लेकिन उस ट्रिक से निकालने के लिए भी हमको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए d, जो हमने प्रूव कराया है फ्रेंड। लेकिन यहाँ ट्रिक, वो यहाँ डिस्टेंस नहीं दी हुई, तो हमको इस तरह से ही करना पड़ेगा फ्रेंड। अब सबसे पहले हमको देखना है कि ये परपेंडिकुलर की जो हाइट जो भी होगी वो सेम होगी, चाहे हम ये वाला एंगल लें चाहे ये वाला एंगल लें, तो दोनों सेम बनानी पड़ेगी हमको। तो हमने फ्रेंड इसको 8/8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और फ्रेंड हमने इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से 10 ये आ गया हमारा 24/45, और फ्रेंड यहाँ से कितना आ गया 24/32। तो फ्रेंड अगर हम अब बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे एक बार टेन का फॉर्मूला, तो 10 ए लगा रहे हैं, तो ये हमारा h बाई डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 117 मीटर प्लस d, ये हमने d मान लिया क्योंकि हमको दिया हुआ नहीं था, तो हमें बेसिक पर आना पड़ा फ्रेंड। इसी तरह से अगर हम 10b लगाएंगे तो ये हो जाएगा h/d। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से भी d की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड h/10a माइनस 117 मीटर। फ्रेंड यहाँ से d की क्या वैल्यू आ जाएगी h/10b। तो फ्रेंड अब यहाँ से हम दोनों d की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, तो आ जाएगा h/10l 10a माइनस 117 इक्वस टू h/10b। तो फ्रेंड अब यहाँ से हम h कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा cot a माइनस cot b इक्वस टू 117 मीटर 117। अब फ्रेंड cot a एंड cot b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, tan a का वैल्यू पता है, tan b की वैल्यू पता है, तो h इक्वस टू क्या आ जाएगा, रख देते हैं cot b की वैल्यू क्या, cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी 45/24 प्लस इसी तरह से माइनस cot b की वैल्यू क्या हो जाएगी 32/24 इक्वस टू हो जाएगा 117। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड 117 मल्टीप्लाई 24 बटे यहाँ से 13 आ जाएगा फ्रेंड। से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो h इक्वस टू आ जाएगा 216 मीटर। तो फ्रेंड यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ से हमने एलसीएम लिया, और एलसीएम ये माइनस साइन है, और माइनस साइन से यहाँ 24 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 45 में से 32 घटाएंगे 13 बचेगा, और 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और 9 एंड 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216 आ जाएगा, 216 मीटर आ जाएगा, 216 मीटर आ जाएगा फ्रेंड। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम अलजेब्रा देखेंगे, और अलजेब्रा में भी हम सीक्वेंस एंड सीरीज देखेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो।